वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मूसलाधार बारिश के साथ आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बारिश कल रात से नहीं रुकी है। सो अभी जैसे सलोन आए हैं, पानी भरा है, घर में पानी, बाहर पानी, सड़क पे पानी, इतना पानी पानी इरिटेट हो गया मैं पानी पानी से। अब थक गई भाई साहब, मतलब कपड़े नहीं सूख पा रहे, इतनी गंद हो रखी है ना ये पानी की वजह से। कमरा तक कमरा जैसे लग पूरा किसके साथ आ रहा है, हर जगह पानी। पर कल पूरी किचन की सफाई की, उसमें भी इतना घिन लग रही मुझे कि क्या बताऊँ। हर जगह पानी पानी, गीला गीला, सूखा सूखा तो लगे तो बढ़िया अच्छा लगे, हर चीज़ गीली, हद है यार। आते ही साथ अंतु बैठ गया अपने खाने पीने के लिए। आज अंतु को न्यू ड्रेस है, दूसरी पैंट के साथ दूसरी शर्ट, अच्छा लग रहा। सुबह से रोने लगा, स्कूल जाने के नाम से कह रहा मुझे तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आ रहा है। और जैसे स्कूल का टाइम आउट हुआ, हाथ उठ के बैठ गया। तब से ही भाई साहब दम किए है लड़का, तब से ही फिर इसकी आंख खुल गई, फिर से उठा बैठा है तो उठा ही बैठा है। मुझे भी लगा उंगली करने, धक्का दे रहा, लात दे रहा, भूख लग रही, प्यास लग रही, पोटी लग रही, जे लग रही, वो लग रही, उठ के बैठ गई। मैं भी उसको उठा कर बिठा दिया। फटा और तुम पिटे, फाड़ दोगे तुम्हें लग रहा है ऐसा। अगर मेरा कुर्ता फटा तू पिटा। टीवी बंद कर दी, चलो सो। तो मारेंगे हम, गिर पड़े तुम्हारे ऊपर चटनी बन जाएगी तुम्हारी। नहीं तो आज तो तुम्हें वाली पैंट में अच्छे लग रहे, हमें तो अच्छी लग रही। तुम्हें कपड़े अच्छे नहीं लगते, तुम्हें अच्छा लगता कहाँ है? जब फालतू बकवास नहीं किया करो। चिज्जी मिज्जी पता नहीं कहाँ सीख किया है, कैसे बोलते चिज्जी मिज्जी? चिज्जी नहीं होती है, चीजों का नाम होता है। चिप्स का नाम चिप्स होता है, बिस्किट का नाम बिस्किट होता है, टॉफी का नाम टॉफी होता है। चिज्जी कहाँ होता है? छी, कहाँ से सीख के आए जी फालतू बकवास। सोने का टाइम हो गया। ठीक ठीक है, देखो हमें हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा, पक्के में कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही। बेटा लग जाती है अभी आपके सर में उधर। ठीक है कल खा जाना तू मुझे, लेकिन फिलहाल उधर सर में लग जाती है अभी आपके, खोपड़ा फूट जाता है आपका। समझ में आया था तुम्हें? सारी तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है एक सेकंड में। गाइस आज मॉर्निंग से बारिश हो रही है, सुबह से। मैं सुबह से कल शाम से ही हो रही, कल शाम से ही हो रही बारिश। काट मारूंगा? हाँ। जानवर है, खा जाऊंगा मैं। जानवर है के? फालतू हरकत नहीं करो, नहीं पट जाओगे। तू बता रहा है तुम्हें, हटो। जानवर की निकाल देंगे हम, सेकंड नहीं लगेगा हमें। अगर हमें एक भी दांत का निशान आया तो ध्यान रखना। मैं आपको चैलेंज करवाऊंगा। चैलेंज मैलेंज गए सुषमा तेल लेने, निकलो पीछे को बैठो। मैं आपको एक हटाना के ले ले आऊंगा, आप तो गिर पड़ूंगी पानी में। ठीक है, पापा के ऊपर करो जाकर चैलेंज, जाओ। चले तो जाओ जरा, जाओ ना। मन कर रहा चाय पी ला, सर भारी सा हो रहा। सुबह से बारिश हो, सुबह से नहीं कल शाम से बारिश हो रही है, अभी तक रुकी नहीं। पता नहीं कौन खड़ा, नीचे कोई खड़ा है, अभी तक बारिश नहीं रुकी। रोड सूखने का नाम नहीं ले रही। तो मेरे पैसे मंगा लूं ना? नहीं ना, मुझे पता है तू बहुत बड़ा करोड़पति है, तू रखे रहे अपने पैसे। ये मुल्ला क्या होता है? टैब मुंह में क्या खा रहा है? पान? क्या है? टॉफी खा रहे हो? उसके साथ तुम्हें खाना टैब सब चाहिए पड़ता को। कितने नखरीली हो तुम। अंतु मम्मा की उंगली में लग गई, इधर पे सुना हो गया था, खाल निकल रही थी, मैंने उसको खींच दी। अब जलन हो रही है उसमें बहुत गंदी। बताओ कैसे ही हुआ अब ये। तो गाइस मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, और ब्लॉग स्टार्ट करते करते फिर मैं किचन में घुसी, खाना बनाने के लिए घुसी थी। और किचन में घुसने के बाद मैंने काम, मतलब बहुत नीचे बहुत अजीब गरीब गंदगी हो रही थी, बहुत सारे सामान रखा था, मतलब ऐसा हो रहा था, जाल वाल लग रहे थे। और फिर क्या है ना, बरसात है तो जरा मैं सीढ़ सी हो रही थी, तो वो सफाई नहीं हो पाई थी ढंग से। कल मैंने मतलब ब्लॉग स्टार्ट किया और मैं घुस गई किचन में, ब्लॉग रोक के। मैंने सोचा चलो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, लेकिन भाई काम इतना फैला, ऐसा फैला कि 2.5-3 घंटे लग गए समझ लो वो समेटने में। अब फिर खाना बनाया तो मतलब बहुत लेट हो गया, तो मैं ब्लॉग ले ही नहीं पाई, क्योंकि मैं काम करती, फ़ोन पकड़ती, इतना रश हो रखा था किचन में, इतनी गंद हो रखी थी। फिर मैंने पूरी दम लगा के पूरी किचन चमका दी। पहले तो किचन पूरी साफ़ की, सारा सामान नीचे से ऊपर शिफ्ट किया,
सारे बॉक्स वॉक्स इतनी, हमारे घर में वो रील चल रही थी ना, पन्नी है, पन्नी के अंदर पन्नी है, एक नहीं हमारे घर में इतनी पन्नियाँ निकली, इतनी 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 थैले पन्नी इतने निकले कि एक बोरी भरे निकले, समझ लो। भाई साहब थक गई मैंने सोचा पहले इनको फेंक दूं, मैंने अर्पित से बोला इन्हें फेंक दें, तो अर्पित कहने लगे अगर फेंक देंगे फिर अपन ही परेशान होंगे, किससे मांगने जाएंगे। सो मैंने सारी पन्नियों की बोरी इकट्ठी करके बाहर टिका दी, मतलब किचन के बाहर टिका दी। और भी लोग रहते हैं और मैंने सबको बोल दिया भैया अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो हमारे इसमें से ले लिया करो। बहुत सारी पन्नियाँ इकट्ठी हो गई क्योंकि, है ना अंतु, मुँह में अंगुली क्यों दे रहा है। अब आज मैं यहाँ से जाके ना क्या करूँगी, मैं करूँगी अब वॉशिंग मशीन बाहर निकालना है सबसे पहले तो, क्योंकि एक तो सीढ़न है, ऊपर से सामान बहुत ज़्यादा हो रखा है, मतलब बहुत कंजस्टेड हो रही जगह। तो सबसे पहले आज वॉशिंग मशीन बाहर निकालेंगे। इसके बाद इस बार मैं ड्रेसिंग टेबल लाऊंगी, क्योंकि वो मिरर ना ऐसा धुंधला धुंधला हो गया, मेरा ना तृप्त हो गई आत्मों से। तो अभी नवंबर दिसंबर में हम ड्रेसिंग टेबल लाएंगे, उसमें उसको सेटअप करेंगे, लेकिन वो जब आएगी तब आएगी। फिलहाल मैं अभी आज रूम से करूँगी, आज में पहले वॉशिंग मशीन बाहर निकालेंगे, क्योंकि बार बार कपड़ा निकालने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े गीले रहते हैं तो सुखाने पड़ते हैं, फिर वो पानी फैल जाता है उसके पाइप का, बहुत हेडेक हो रखी है। आज तो पूरा कमरा चमका के मारूंगी, और जितना भी सामान परसों नीचे उतारा था क्योंकि वो पाइपलाइन टूट गई थी, अब देखो ऊपर से पानी तो वहां से नहीं गिर रहा, और फिर मतलब पानी गिर रहा है बट सूखती जा रही, दीवार सूखती जा रही जब से वो वहां से सीमेंट वगैरह हटाए, खोदा खादी की है तब से। तो अब मैं देखूंगी आज अगर सूख गया होगा तो मैं ऊपर चढ़ के सारा सामान भंडरिया पे थोड़ा साइड में लगाऊंगी, मतलब इस साइड में लगाऊंगी जिस साइड वो हो रही थी सीढ़न, इस साइड लगाऊंगी, क्योंकि जिससे मेरा रूम खाली हो। सारा सामान ऊपर से नीचे उतार लिया तो वो सामान पूरे घर में। वही कल गए थे घर पे तो अर्पित अंतु बता रहा था ना कितना सामान डाला, पूरे में सामान ही सामान फैला दिया था अर्पित ने, तो जूते नहीं मिल रहे थे तो इतना रश हो गया। परसों मैंने पूरा चप्पल स्टैंड हटाया था, सारे चप्पल जूते बोरी में भर के रख दिए, इसके जितने भी छोटे छोटे थे सारे चप्पल जूते भर के रख दिए मेरे बोरी में, और जो पहनने लायक है वो मैंने अलग कर दिए। बकाया चप्पल स्टैंड पे मैंने सफाई की, उसको अच्छे से मेंटेन किया, सारे जूते चप्पल जितने पुराने थे वो मैंने सब फेंक दिए। यहाँ तक कि मेरी शादी की जो सैंडलें थी जो मैंने अपनी शादी में खरीदी थी वो भी मैंने फेंक दी, क्योंकि वो यूज़ होती नहीं है और बहुत पुरानी हो गई, उनके नीचे से तलवे वलवे निकल गए थे, बहुत दिन से रखी थी, सोची थी चलो इनकी मरम्मत करके पहन लूंगी, लेकिन अब कोई नहीं पहनता, थक गई मैं, पर 7 साल से पहन के मैंने हटा दी उनको। एक जोड़ी मोजरी थी वो भी हटा दी है। तो मैं आज काम करूंगी, अगर मेरी हिम्मत हो गई और मुझ में एनर्जी आ गई, मतलब एक हाथ से फ़ोन पकड़ के एक हाथ से काम करने की, तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर, ठीक है। आज का ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी घर पे। चलो फिलहाल इस ब्लॉग का मैं यही एंड कर देते हैं। वीडियो चलेगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय बाय बोलो, टाटा। अब तो कैसे बोलते हैं, वीडियो को लाइक करें, बड़े रसिया बने बैठे मुँह में पान दबाएं।